पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। मुझे तो हमजा बहुत अच्छा लगा। अपनी कशफ के लिए ऐसा ही लड़का सूट करेगा। और सबसे अच्छी बात ये कि इंजीनियर। और हमें क्या चाहिए? क्यों? आप बताएं, आपको कैसा लगा? अब अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे, समझदार, सुलझे हुए, मुहज्जब। फिर आप क्या सोच रहे हैं? किस बारे में? इस रिश्ते के बारे में। और किस बारे में? देखो, इस बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं भाई साहब से बात करना चाहता हूँ। मैं समझ में नहीं आ रही कि मैं उनसे इनकार कैसे करूं। इतने मान से, इतनी अपनाहियत से उन्होंने रिश्ते की बात की थी। कल ही वो मुझे समझा कर गए हैं कि कशफ के बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो अपना कहा खुद निभाएंगे। मुझे तो इनकार करते हुए बहुत शर्मिंदगी हो रही है। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? भाई साहब हैं, आपके बड़े भाई हैं, कोई गैर तो नहीं है कि उनसे बात करने में हिचकिचाहट होगी। आप उनसे साफ साफ बात करें, मुझे यकीन है कि वो जरूर समझेंगे। वैसे भी उन्होंने ये रिश्ता आपकी कंडीशन की वजह से दिया था, वरना उन्हें कशफ से कोई इतनी खास मोहब्बत नहीं है। तो आपके सर से बोझ हल्का करना चाहते थे। और अब जब हमारे पास उनसे कहीं गुना ज्यादा बेहतर रिश्ता है, तो हमें उनसे एहसान लेने की क्या जरूरत है? अब्दुल बारी, अब तक जाग रहे हो? नींद नहीं आ रही क्या? परेशान भी लग रहे हो। कहीं वो बाजी कशफ के लिए मान गई है, इसी बात ने तुम्हारी नींद तो नहीं उड़ा दी? जब आप जानती हैं तो पूछ ही क्यों रही? मैंने तो कहा था तुम्हें, समझाया भी था कि भाग जाओ यहाँ से, पर तुमने मेरी बात पे ना अपने कान नहीं धरे। देखा, फंस गए ना आप। मुझे क्या पता था बाजी मान जाएंगी कश्यप के लिए, वो तो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करती। पता नहीं क्या हुआ, रातों रात उनका फैसला बदल गया। अरे, बाजी के मिजाज को तो तुम जानते ही हो, पल में तोला पल में माशा। वो तो जो मर्जी है सोच लेती हैं, और जो सोच लेती हैं ना, वो कर भी जाती हैं। मैं कश्यप से किसी सूरत शादी नहीं कर सकता, चाहे मेरी शादी किसी भी XYZ से करवा दें, लेकिन कश्यप नहीं। पर क्यों? ऐसी क्या बुराई है कशफ में? हम दोनों के मिजाज नहीं मिलते, हम दोनों बहुत अलग लोग हैं। और मुझे अपने काबिल नहीं समझती, अपने बराबर नहीं समझती। उसकी फिक्र तुम मत करो, एक बार शादी हो जाती है ना तो सब कुछ ठीक हो जाता है। कुछ ठीक नहीं होगा, सब बर्बाद हो जाएगा। शादी के बाद कुछ ठीक नहीं रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो जाओ, जाकर बाजी को मना कर दो। जाओ जाओ, हिम्मत है। हिम्मत है नहीं, बातें करवा लो बस। मुझे लगता है कशिफ अब्बू ना इनकार नहीं कर पाएंगे। ये रिश्ता ना हर लिहाज से बेहतर है, उन्हें राजी होना ही पड़ेगा। ऐसे क्या देख रही हो? सच कह रही हूँ मैं।
एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे भी ये फैमिली ना बहुत अच्छी लगी है। पढ़ी लिखी है, सोफिस्टिकेटेड है और बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी इनसे। वरना मेरे ससुराल वालों की तरह थोड़ी, जो बोलने से पहले कुछ सोचते तक नहीं है। अच्छा कश्यप, मैं तुम्हें हमजा की ना पिक्चर दिखाती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, मुझे नहीं देखनी कोई पिक्चर्स। कश्यप एक नज़र तो देख लो। अम्मी अब्बू ने देख लिया ना, काफी है। कश्यप, जिंदगी तुम्हें गुजारनी है, अम्मी अब्बू ने नहीं। तुम अपनी जिंदगी के इतने अहम मामले में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा हर चीज़ से इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है और मैं अपनी ज़िंदगी के फैसले करने का इख्तियार खो बैठी हूँ। जो अम्मी अब्बू फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मुझे नींद आ रही है, मुझे सुबह जल्दी यूनिवर्सिटी जाना है। जल्दी बोलो अब्दुल बारी, मेरी क्लास है, मैंने वहां भी जाना। वो मैं बोल दो ना। असल में मैं ये कहना चाह रहा था कश्यप, आई मीन रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि प्लीज तुम मुझसे शादी करने से इनकार कर दो। तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? हाँ तो ठीक है, जाके अपने घर वालों को मना कर दो। मेरे पास क्यों आए हो? मैं उन्हें नहीं कह सकता, इसलिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, अगर चचा इनकार कर देंगे ना तो अब्बा जी उनके सामने कुछ नहीं कह पाएंगे। और तुम्हें क्या लगता है अब्बू मेरे कहने पर ताया अब्बू की बात को टाल देंगे, जिनकी बात वो सर आंखों पे रखते हैं? मेरे पे पहले कम बुराई आई हुई है, जो तुम एक और बुराई मेरे सर पे डालने आ गए हो। अब्बू ना मुझसे बात तक नहीं करते। तुम क्या चाहते हो, मेरा हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दें? आई एम सॉरी अब्दुल बारी, लेकिन मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। सुनो, हाँ? तुम्हारी कोई मदद करना मेरे इख्तियार में तो नहीं है, लेकिन शायद ऊपर वाला तुम पे कोई बहुत ही मेहरबान है। अब्बू मेरे लिए एक और प्रपोजल कंसिडर कर रहे हैं और मेरा ख्याल है वो ताया अब्बू से भी इस बारे में बात करेंगे। तो तुम परेशान नहीं हो, हमारी शादी नहीं होगी। सीरियसली? सॉरी। रात तक तो बिल्कुल ठीक थी, न जाने सुबह क्या हो गया। ना तेज बुखार है ऐसे अब्बा जी। बस अल्लाह खैर करे। बेटा, सुमन बेटा। क्या हुआ बाजी? हैं? अरे अब्दुल बारी, जरा देखो, समन को बहुत तेज बुखार है। हमने दवाई दी है लेकिन बुखार कम ही नहीं हो रहा। समन, समन आंखें खोल बेटा, मामू आए। देखो मामू आपके लिए क्या लेकर आए हैं। एक साथ 3 छुट्टियां, ये क्या तरीका है शमीम? मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया था, अब ये नहीं चलेगा। डॉक्टर साहब, घर में कुछ ज़रूरी काम पड़ गया था, वरना मैं कभी छुट्टी ना करती। आप अच्छी तरह जानते मुझे कोई शौक नहीं है छुट्टियां करने का। ऐसा करो, आराम से बैठो, घर के सारे काम निपटाओ। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है।
मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है हमेशा के लिए। जितने दिन इस महीने तुमने काम किया है ये रही तुम्हारी तनख्वाह। ये आप क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आप मुझे नौकरी से निकाल रहे हैं? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं ऐसा बिल्कुल कर सकता हूं, तुम शायद भूल रही हो। ये क्लिनिक मेरा है, तुम्हारा नहीं। मुझे किसको यहां रखना है किसको नहीं रखना ये फैसला मुझको ही करना होगा। बेशक ये क्लिनिक आपका है, लेकिन इस क्लिनिक को चलाने के लिए आपसे ज्यादा मेहनत मैंने की है। आपकी गैर मौजूदगी में ये क्लिनिक मैं चलाती रही हूँ। हर तरह का मरीज मैंने अकेले निपटा है, कभी आपको शिकायत का मौका नहीं होने दिया। मेरी सारी मेहनत का ये सिला दे रहे हैं आप मुझे? ओ बीबी, फ्री में नहीं करती थी, तनख्वाह देता था तुम्हें। और तुम्हारी औकात से बढ़कर तुम्हारी जैसी नर्सें 10-15 हजार में मिल जाती हैं आराम से। अब्दुल बारी, तुम जरा फोन करके शमीम को बुलाओ, आके समन को देखे। इसका बुखार कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। बाजी फोन नहीं उठा रही। अरे दोबारा ट्राई करो। सोच लें डॉक्टर साहब, आप ये अच्छा नहीं कर रहे। कॉल क्यों काट रही हो सकता है तुम्हारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई हो। बल्कि आपको तो फौरन चले जाना चाहिए, और मेरे पास भी कोई फालतू टाइम नहीं है ज्यादा। ये आपकी तनख्वाह। आपको तो मैं देख लूंगी। अब्बाजी, अब्बाजी समन को क्या हो रहा है? समन, समन बेटा, समन बेटा, बाजी इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। समन, मैं राइड कर रहा था। समन, अब्बाजी क्या हो रहा है इसको? अब्बाजी तो बिल्कुल ठीक थी। अब्दुल बारी जल्दी करो ना। हेलो, हाँ अब्दुल बारी, क्या हो गया है? अरे तुम्हें खुद इतनी समझ होनी चाहिए, अगर कोई शख्स फोन नहीं उठा रहा है तो इसका मतलब है मसरूफ होगा। क्यों कॉल पे कॉल किए जा रहे हो? क्या क्या हुआ है समन को? कौन से अस्पताल में, मुझे बताओ, मैं अभी आती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। देखें, घबराने की कोई बात नहीं है। बुखार अगर तेज़ हो जाए तो अक्सर बच्चों को फिट्स पड़ जाते हैं। ये तो शुक्र है आप इन्हें यहाँ पर वक्त पर ले आए। मैंने इस बच्ची का प्रॉपर एग्जामिनेशन भी कर लिया, कुछ टेस्ट भी दिए हैं करवाने के लिए। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। बल्कि थोड़ी देर में आप इस बच्ची को यहाँ से लेके भी जा सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्र है बाजी। हाँ बाजी, क्या हुआ अब्दुल बारी? समन कहाँ है? कैसी तबीयत है उसकी? अब बेहतर है बाजी, डॉक्टर चेक करके गए। बस बुखार की वजह से फिट्स पड़ रहे। और नसीम कहाँ है? समन के पास। बाजी आपको इतनी कॉल्स की, कम से कम आप एक कॉल रिसीव कर लेती। घर में कोई इमरजेंसी हो सकती है। अरे तो मुझे क्या मालूम था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वैसे भी क्लिनिक में तो फोन हर वक्त बैग में पड़ा होता है, आवाज भी नहीं आती। अच्छा बस करो तुम दोनों, ये बहस करने की जगह नहीं है। शमीम तुम ऐसा करो कि तुम जाओ डॉक्टर के पास, उसने कुछ टेस्ट करवाए थे समन के, पता करो किस चीज के टेस्ट है। आए बाजी, मैं आपके साथ चलता हूँ। अब बाजी आप बैठे। जाओ। चले बाजी, चले बाजी।
जाने किसकी नजर लग गई मेरी बच्ची को। या अल्लाह, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। मैं शुक्राने की नफिल पढ़ूंगी। इसमें शर्मिंदगी की क्या बात है? भाई साहब हैं, आपके बड़े भाई हैं, कोई गैर तो नहीं है कि उनसे बात करने में हिचकिचाहट होगी। आप उनसे साफ साफ बात करें, मुझे यकीन है कि वो जरूर समझेंगे। जुलेखा ठीक ही कहती है, मुझे भाई साहब से खुलकर इस मौजू पे बात कर लेनी चाहिए, फिर जो होगा देखा जाएगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम अस्सलाम मुनव्वर। कैसे हो, तबीयत ठीक है? भाई साहब बहुत बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाइए, घर में सब खैरियत है ना? अरे वो नसीम की बेटी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बुखार हो गया था काफी तेज, उतर ही नहीं रहा था, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इस वक्त भी मैं वहीं हूँ। या अल्लाह खैर। कैसी है बच्ची, बुखार उतरा है कि नहीं? नहीं, बुखार तो अल्लाह का शुक्र है कम हो गया है, बल्कि उसकी तबीयत भी बहुत बेहतर है। भाई साहब किसी चीज की जरूरत तो नहीं है? अगर आप कहें तो मैं आ जाता हूँ अभी। ओ नहीं नहीं, तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अभी अभी तो तुम उठे हो बिस्तर से, तुम कहाँ अस्पतालों में धक्के खाते फिरोगे। हम भी बस शायद थोड़ी देर में छुट्टी लेके घर चले जाएंगे। बस तुम दुआ करो कि परवरदिगार मेरी बच्ची को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। लेकिन भाई साहब फिर भी किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आपने मुझे जरूर कॉल करनी है। हाँ हाँ, तुम फिक्र ना करो, बस अपना ख्याल रखो तुम। अच्छा, मैं बाद में तुमसे बात करता हूँ। खुदा हाफिज। परेशानी की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने अपनी तसल्ली के लिए कुछ टेस्ट्स किए हैं, कह रहा है कि कुछ की रिपोर्ट्स तो आज ही आ जाएंगी, कुछ की 2-4 दिन बाद आएंगी। बाजी, आपको नहीं लगता हमें सादिक भाई को बुला लेना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज बाजी, वो अपने बाप को मिस कर रही है, क्या आपको थोड़ी सी भी फिक्र नहीं उस छोटी बच्ची की? समन के बाप को उसकी कोई फिक्र नहीं। इतने दिन हो गए वो इस तरह लापरवाह बना बैठा है बच्ची से, पलट के फोन तक नहीं किया उसने समन के लिए। अरे पिछली मर्तबा जो उसके बाप के साथ हमारे घर में सुलूक हुआ था, उसके बाद वो बेचारा किस मुंह से वापस आता? इतना भी ना कोई बेचारा नहीं है आपका दामाद। उसका झगड़ा नसीम से हुआ था ना, बच्ची के साथ तो उसे कोई मसला नहीं था, तो उसने बच्ची का कोई ख्याल क्यों नहीं किया? और वैसे मैंने पूछा था नसीम से इस बारे में, उसने साफ मना कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है सादिक को यहाँ बुलाने। और देखें, सादिक नसीम का शौहर है, जब नसीम ने मना कर दिया तो हमें उसकी बात सुननी चाहिए। हमारे लिए बेहतर ये है कि हम अपने आप को इन मामलात से दूर रखें। हमें तो बस समन की फिक्र करनी चाहिए, वो ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। ये वक्त है घर आने का? वक्त देखा तुमने? दोस्तों में वक्त का कहाँ पता चलता है, बातों बातों में बैठ गए। बकवास मत करो, मैं अच्छी तरह जानता हूं किन दोस्तों में उठ बैठ रहे हो आजकल। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा बाप गाफिल है तुम्हारी हरकतों की वजह से?
मैं सिर्फ तुम्हारी बीवी की वजह से खामोश था। नहीं चाहता था कि उसे तुम्हारी हरकतों का पता चले, लेकिन तुमने तो हद कर दी। आपने भी वैसे आदत बना ली है वक्त बे वक्त मुझे बातें सुनाने की। हाँ, पागल हूं मैं, वक्त पे वक्त भौंकता रहता हूं। आप ही अपने बारे में इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। रजा, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई इंतहाई कदम उठाऊं। मैं अब तक सिर्फ इसलिए खामोश था कि चलो शादी हो गई है, तुम्हारे अंदर तब्दीली आ जाएगी, लेकिन तुम्हारे तो वतीरे वही हैं, वही अय्याशियां हैं। तुम्हें तो अपनी बीवी का कुछ ख्याल ही नहीं है। वो उधर मैके में बैठी हुई है और तुम यहां अय्याशियां कर रहे हो। हाँ, तो क्या करूं, जाकर उसके पांव पकड़ लूं? अपनी मर्जी से गई है वो, मैंने उसे नहीं निकाला। तुमने निकाला नहीं है, लेकिन वापस आने से तो मना किया है। तो उसको भी पता चले ना कि अगर अपने शोहर की बात नहीं मानेगी तो क्या अंजाम होगा। रजा, तुम मेरी बात सुने, बहुत लेट हो चुका है, आप बाकी की डांट सुबह उठ के सुना दीजिएगा, ठीक है? शब्बा खैर। अच्छा हुआ आप आ गई मिसेस हमदानी, मैं आपको कॉल ही करने वाली थी। असल में हम सोच रहे थे कि हम एक दिन हमजा की तरफ चक्कर लगा लें। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? आप लोगों को मुझे पहले बताना चाहिए था कि सायरा के ससुराल में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं और वो मैके आके बैठी हुई है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपसे किसने कहा? सायरा की सास आरफा ने। हमजा की माँ उनकी पुरानी जानने वाली हैं। सायरा को यहाँ देख के पहचान लिया क्योंकि इनकी शादी अटेंड की थी उन्होंने, और मुझसे इस बात का जिक्र भी नहीं किया। डायरेक्टली सायरा की सास के पास गई और आप लोग की फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन ली, और उन्होंने वो कुछ कहा है कि मैं बता भी नहीं सकती आपको। मुझे हमजा की फैमिली के सामने इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है कि मैं क्या बताऊं आपको। मैंने तो इसलिए मिलवाया था कि आप लोग उनकी तरह सुलझे हुए लोग हैं, मुहज्जिब हैं। मुझे क्या पता था कि आपके घर के अंदर ये प्रॉब्लम्स चल रही हैं। नहीं नहीं, आप क्या कह रही हैं मिसेस हमदानी? आपको कोई गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई है जुलेखा। हमजा की माँ ने तो कशफ के बारे में भी बहुत कुछ कहा है। शायद वो इंटरेस्टेड थी अपने छोटे बेटे के लिए, लेकिन कशफ के अफेयर्स के बारे में सुनकर वो पीछे हट गई हैं। एनीवे, मैं ये सब कुछ दोहराना नहीं चाहती। मैं आपको यहाँ सिर्फ ये बताने आई थी कि हमजा के पेरेंट्स ने इनकार कर दिया है और वो अपने बेटे का रिश्ता अब आपकी बेटी के साथ नहीं करना चाहते। सुना है रात को आपने काफी तमाशा किया। वैसे जवान औलाद के साथ इतनी सख्ती करनी नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि वो आपकी सख्त मिजाजी की वजह से हत्थे से ही उखड़ जाए। और क्या हत्थे से उखड़ेगा, उसका दिमाग तो पहले से ही खराब है। सोचा था बीवी आ जाएगी, जिम्मेदारियां सर पे पड़ेंगी, अकल ठिकाने आ जाएगी, संजीदा हो जाएगा, लेकिन वो तो अपनी शादी पे संजीदा नहीं है। बीवी वहाँ मैके में बैठी है
बजाय मामले को सुलझाने के अपनी तफरीहात में लगा हुआ है। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो और क्या करे, बीवी का रोग पालकर बीमार हो जाए। ऊपर से बीवी भी बस ऐसे ही मिली है, निहायत ही खुदसर और नाफरमान। कितने शरीफ लोग समझकर हमने वहां शादी की थी ना। हमें क्या पता था कि उनकी लड़कियां इस तरह की होंगी। दूसरों की औलाद में कीड़े निकालने से पहले अपनी औलाद पर नजर डालो। तुम्हारा बेटा भी कोई फर्माबरदार और शरीफ लड़का नहीं है। बहरहाल मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मेरा ख्याल है कि हमें मुनव्वर साहब की अयादत के लिए जाना चाहिए। इख्तलाफ अपनी जगह, लेकिन दुनियादारी भी कोई चीज़ है। इसी बहाने सायरा को भी वापस ले आएंगे। तुम्हारे बेटे से तो मुझे कोई उम्मीद है नहीं। आपका दिमाग तो दुरुस्त है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके साथ चलूंगी वहां, उनके घर, जहां पर 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है हम लोगों की? मैं तो कभी ना जाऊं, मर के भी नहीं। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुमने नहीं जाना ना सही, फिर मैं अकेले ही चला जाता हूं। आप मेरे बगैर जा रहे हैं? तो फिर क्या करूं? कम से कम मैं तुम्हारी तरह बेवकूफी का मुजाहरा नहीं कर सकता। खुदा हाफिज। इसी बात का डर था, इसी बेइज्जती से डरता था मैं जानता था कि अगर कशफ का रिश्ता कहीं और भी हो जाए तो सर पे तलवार तो लटकती रहेगी। सच्चाई कभी ना कभी तो सामने आएगी, और होना वही था जो आज हुआ। तुम्हारी मां को बड़ा शौक था ना किसी अच्छे खानदान में बाहर रिश्ता करने का। देख लिया नतीजा। ये तो भाई साहब का ज़र्फ है कि सब कुछ जानते बूझते हुए भी कशफ को अपने घर की इज्जत बनाना चाहते हैं। और एक बात याद रखना, गैरों से कभी अच्छे की तवक्को मत करना। अब्बू प्लीज आप इतने हाइपर ना हो ना। आपकी पहले ही तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, और जाने देना इस बात को। अरे क्या जाने दें? एक औरत घर में बेइज्जत करके चलेगी हमें, और तुम कह रही हो जाने दें? और हाँ, तुम्हारे बारे में हम तो कुछ कह रही थी। तुम्हारे ससुराल का क्या किस्सा है? नहीं मुनव्वर, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तुमसे तो मैंने जब भी पूछा है तुमने कहा सब कुछ ठीक है। अरे मिसेस हमदानी तो कुछ और क्या कह गई है। अब्बू वो मिसेस हमदानी को ना कोई गलत फहमी हुई है। ससुराल में सब कुछ बिल्कुल ठीक है। क्या कहा? जरा फिर से दोहराओ। मेरी तरफ देख के बोलो ना। बोलो, चुप क्यों हो गई? अगर मिसेस हमदानी गलत कह रही हैं तो तुम्हारे चेहरे पे इतनी हिचकिचाहट क्यों है? क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बोलो। अब्बू प्लीज आप हौसला करें ना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ससुराल में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। अब्बू आप प्लीज टेंशन ना लेना, मैं सब हैंडल कर लूंगी और मैं अपने घर वापस चली जाऊंगी। बस प्लीज आप परेशान ना हो अब्बू, आप मुझ पे भरोसा रखें ना प्लीज। हाँ मुनव्वर, वो बाहर नईम साहब आए हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। नईम साहब? अच्छा चले।
मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ मुनव्वर भाई। आप हॉस्पिटल में थे और हम आपके अयादत को ना आ सके। असल में आरफा की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए आना नहीं हो सका। अरे भाई साहब, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? अब ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए ना, मैं आपकी मजबूरी को समझ सकता हूँ। अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो सारा घर ही डिस्टर्ब हो जाता है। आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ये बताइए कि आरफा भाभी की कैसी तबीयत है? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? नहीं नहीं, अब कोई ऐसी बात नहीं है। असल में बुढ़ापा ऐसी चीज़ है जो इंसान को सेहतयाब नहीं रहने देता, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। ये तो है। वो रज़ा कैसा है? मैंने फ़ोन किया था उसको, उसने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। अब शायद मुझे तो लगता है कि शायद हमसे कोई गलती हो गई, कोई नाराज़ सा लग रहा है हमसे। अरे नहीं नहीं मुनव्वर भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। वो भला आपसे क्यों नाराज़ होगा? असल में उसके ऊपर काम का प्रेशर बहुत है। हाँ। मैं तो ज़्यादातर घर में ही होता हूँ आरफा की वजह से, तो सब कुछ वो ही देख रहा है। उसे तो सर खुजाने की फुर्सत नहीं है, शायद इसीलिए वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर सका होगा। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं तो खुद सायरा बेटी से ये कहने वाला था कि मेरे साथ घर वापस चले। रज़ा के इंतज़ार में ना बैठी रहे। वो तो आजकल काम के चक्कर में खाना भी भूल जाता है, तो बीवी क्या याद रहेगी उसे। अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं अपनी बहू को अपने साथ ले जाऊं। इसमें एतराज़ वाली क्या बात है भाई साहब? इसका असल घर तो वही है ना। आप ले जाएं। चलो बेटी, तैयार हो जाओ। जी, मैं बैग लेके आती हूँ। चाय लीजिए। हाँ जी जी, मैं चाय ले रहा हूँ। आपको अभी तो मेडिसिन चल रही होंगी आपकी? बस अल्लाह का शुक्र है, बहुत बेहतरी है अब तो। ऐसा करो, आराम से बैठो, घर के सारे काम निपटाओ। तुम्हारी यहां कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें छुट्टी दे दी है, हमेशा के लिए। जितने दिन इस महीने तुमने काम किया है, ये रही तुम्हारी तनख्वाह। क्या बात है बाजी, आप इस तरह यहाँ अकेली क्यों बैठी? कुछ नहीं, बस समन के बारे में परेशान हूँ। जी बैठे बैठे परेशानी हो गई घर में। वो ठीक हो गई अब और घर भी आ गई, तो किस बात की परेशानी? हाँ, लेकिन अभी सारी रिपोर्ट्स नहीं मिली हैं। अहम रिपोर्ट्स अभी बाकी हैं। खुदा ना खास्ता कोई बीमारी निकली तो मेरे मुंह में खाक। अब ये बात तुम नसीम और अब्बा जी को मत बता देना, तुम वैसे ही पेट के बहुत हल्के हो। वो लोग बिला वजह परेशान हो जाएंगे। वैसे हुआ ये सब कुछ उस कशफ की नहूसत की वजह से है। जरा सा रिश्ता क्या तय हुआ, ये परेशानी शुरू हो गई। कल को शादी करके हमारे घर आ जाएगी तो पता नहीं हमारा क्या हाल होगा। हाँ तो बाजी, आपको क्या जरूरत थी अब्बा जी की हाँ में हाँ मिलाने की? अरे तो मैं और क्या करती? अब्बा जी की हालत तुमने देखी थी। मेरे पास तो कोई और रास्ता ही नहीं था।
पता नहीं चचा जान ने भी अब्बा जी को क्या घोल के पिला दिया है जो वो इस तरह आंखों देखी मक्खी निगलने को तैयार है। मीना बस चले ना तो मैं ये शादी कभी ना होने दूं। फिक्र न करें, ये शादी नहीं होगी। चचा खुद इनकार करने वाले हैं। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तुम्हें कैसे पता? ये बात मुझे कश्यप ने बताई। जैसे हम लोग इस रिश्ते को लेके परेशान हैं ना, वो लोग भी इस रिश्ते के हक में नहीं है। चचा ऑलरेडी रिश्ता देख रहे हैं कश्यप के लिए, और शायद कोई लड़का भी फाइनल किया है। तो आप परेशान ना हो। जैसे हम लोग इस रिश्ते को लेके परेशान हैं ना, वो लोग भी इस रिश्ते के हक में नहीं है। चचा ऑलरेडी रिश्ता देख रहे हैं कश्यप के लिए, और शायद कोई लड़का भी फाइनल किया है। कश्यप की शादी अगर कहीं और हो गई तो हमारे लिए तो ये सरासर घाटे का सौदा है। अब्दुल बारी की नौकरी है नहीं, और अब तो मेरी नौकरी भी खत्म हो गई। इन हालात में अगर चचा ने भी हाथ खींच लिया तो गुजारा कैसे होगा? कैसे चलेगा ये घर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे कुछ करना पड़ेगा, ये बाजी पलटनी पड़ेगी। अगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों